गाइस, लॉकअप का फिनाले आ चुका है और हम सबकी फेवरेट या नॉट सो फेवरेट विनर बन चुकी है और वो है श्रेया कालरा। तो नॉट सो फेवरेट इसलिए कहा क्योंकि सबको पसंद नहीं है, कुछ लोग बहुत ज्यादा हेट भी करते हैं, बहुत नापसंद भी करते हैं। बट हमारी तो वो फेवरेट थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फेवरेट कोई भी नहीं था मेरा। बट ये था ना कि हम अपने अकॉर्डिंग की वही विनर बनी हाँ, थी। इस शो में वही थी डिजर्विंग, इस शो में एफर्ट वही डाल रही थी, जो भी कर रही थी, अच्छा बुरा जो भी था वो वही कर रही थी। हाँ, क्योंकि और किसी ने कुछ भी शो में दिया ही नहीं, ना कुछ एंटरटेनमेंट किया, ना कोई लड़ाई झगड़े। ऐसा नहीं कह रहे कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, बट वो कुछ तो कर रही थी। रियलिटी शो में करना ही पड़ता है लड़ाई झगड़ा, बिना लड़ाई झगड़े के नहीं चलते। लोग ऐसे बोलते हैं ये लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, बट अगर कोई नहीं करता है ना तो उसे लोग बोरिंग ही बोल देते हैं। बात तो सही है, करना ही पड़ता है। अगर कोई कॉमेडी करके या सिंसियरली जाता है ना उसे लोग बोरिंग ही मानते हैं और बाहर कर देते हैं। हाँ, और सीरियसली भी नहीं लेते हैं। लॉकअप के टॉप 5 कंटेस्टेंट थे राम, योगेश, शिवांगी, शिल्पा और श्रेया। और ऑनेस्टली ना मुझे थोड़ी लिस्ट ये अच्छी नहीं लगी। हाँ, कुछ लोग इसमें पसंद आए और कुछ नहीं आए। डिजर्विंग नहीं लगी मुझे। ऐसा लगा बाकी जो आउट हो गए, अनफेयरली आउट हुए थे जो, वो ज्यादा डिजर्विंग थे। दैट्स राइट। ऐसा लगता है कि इनमें से एक कम से कम चमोला होनी चाहिए थी। हाँ, और वो मुझे शिवांगी की जगह लगती है क्योंकि वो खुद के पार्टिसिपेशन पे नहीं आई है। उसको बस आगे पुश किया गया है, चाहे हाँ। वो हर्षद ने किया हो, चाहे मेकर्स ने किया हो, लेकिन वो पुश कर करके आगे पहुंची थी। अदरवाइज वो इतनी डिजर्विंग लगी नहीं। हाँ, जितने एपिसोड मैंने देखे, मैंने पूरा सीजन नहीं देखा, मैंने आधा ही देखा और उस आधे में मुझे वो कुछ करती हुई दिखी नहीं है। तो अगर उसने स्टार्टिंग में कुछ किया था तो वो ही लेके तुम एंड तक उसको नहीं जा सकते हो। उसने स्टार्टिंग में भी कुछ नहीं किया। उसका शो मतलब उसके हिसाब से शो तब शुरू हुआ था जब उसको आके लोग बोलने लगे कि तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें हो रही है, या तुम्हें ये बोल रहे हैं, तो उसके बाद वो दिखने लगी थी, वरना वो दिख ही नहीं रही थी। और जहां से मैं देख रही थी वहां से भी वो मुझे कुछ दिखी नहीं। उससे ऐसा हो रहा था, उससे जब हर्षद के लिए बोला जा रहा था ना या हर्षद को सुनाया जा रहा था तभी वो दिख रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली उसका उसमें कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं था। वो हर्षद का था, हर्षद को लोग डांटने के लिए उसका नाम यूज कर रहे थे। तो हर्षद को अगर हर्षद होता ना फिनाले में या फाइनलिस्ट में, तो वो फिर भी अच्छा लगता, फेयर लगता। मुझे ऐसा लगता है उससे बेटर थे कंटेस्टेंट। नहीं, शिवांगी की जगह बोल रही हूँ। शिवांगी की जगह हाँ बहुत सारे हैं जिनको ला सकते थे। चमोला उनमें टॉप में है आई थिंक। चमोला ने बहुत ज्यादा किया और लास्ट में जो मैं एपिसोड देख रही थी उसमें तो उसके सीन भी बहुत ज्यादा थे। वो सबके साथ बैठती थी, सबसे बातचीत करती थी, तो वो अगर 5 लोग है घर में, 5 के साथ बैठ रही है तो 5 बार सीन आएंगे ना। आई थिंक उसने शो में ज्यादा दिया था बट उसको रखा नहीं। ऐसा लगता है उन्होंने ना बाहर से ओपिनियन बना रखे थे और जब वो आए थे ना तब उन्होंने देख लिया ये बड़ा स्टार है, ये छोटा स्टार है, इसको कोई नहीं जानता। उस अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा गेम में अपना ओपिनियन बनाया, इसलिए आई थिंक उन्होंने उसे इम्पोर्टेंट नहीं माना कभी भी। हमारे लिए ये अनफेयर था। और लास्ट में योगेश ने भी बोल ही दिया, वो तो बोल ही रहा है कि उसे नहीं लगता वो जीत सकता है, उसे जीतने देंगे नहीं मेकर्स। वो कहीं ना कहीं सच भी है। ये शो था बाइस्ड उनके साथ, तो योगेश और आकांक्षा के साथ तो बहुत ज्यादा था। चौधरी राइट। हाँ, आई थिंक उन्हें आना चाहिए था टॉप 5 में। आकांक्षा को भी होना चाहिए था, चमूला को भी होना चाहिए था और इनमें से हटा सकते हैं। देखो लास्ट में मुझे ना राम का भी इतना एफर्ट नहीं दिखा। राम को शिवांगी लेके आई थी टास्क जीत के, तो उसका खुद का नहीं था। देखो मेरे हिसाब से ये है कि राम को लेकर आई थी और शिल्पा को लेकर आई थी श्रेया, क्योंकि शिल्पा भी लास्ट में ऐसे हो गई थी कि नहीं श्रेया को जीतना चाहिए, श्रेया को जीतना चाहिए। तो तुम अगर खुद से ही बोल दे रहे हो कि नहीं तुम्हें जीतना चाहिए, तो मतलब तुम तो डिजर्विंग नहीं हो फिर उसके बाद में। उनकी वैल्यू कम हो जाती है उसके बाद। तो आई थिंक थोड़ा वैसे था इस शो में ना, ऐसा लग रहा था लोगों ने पहले खुद ही हार मान ली थी। हाँ, कि जब ऐसा लगने लगा कि फिनाले पास में आ रहा है, श्रेया की हाइट ज्यादा है, तो कि हाँ श्रेया ही जीतेगी। राम शिवांगी को पुश कर रहा था और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो तुम्हारे लिए ही खेलूंगा। जब तुम फिनाले में आ चुके हो तो तुम्हें खुद के लिए खेलना चाहिए। फिर छोड़ दो वो सीट। अगर तुम खुद के लिए नहीं खेल सकते तो छोड़ दो उसे, किसी और को खेलने दो। सीट क्यों खा रहे हो? हाँ, किसी और को लड़ने दो। जैसे हर्षद को नहीं था, वो चला गया उस अपनी सीट देकर, वैसे तुम भी चले जाओ भाई, क्यों लोगों की सीट खराब कर रहे हो। तो यही थे, इसीलिए शो में कोई और डिजर्विंग लगा ही नहीं हमें। शिवांगी में भी मुझे नहीं लगी, वो बस उसकी जिद थी श्रेया को हराना। उसको बस श्रेया को हराना था क्योंकि इसने मेरे बारे में कुछ बोला है उल्टा सीधा, तो मुझे इसको हराना है। वो जीतने का नहीं था उसमें, उसको खुद के लिए नहीं जीतना था, उसको श्रेया को हराने के लिए जीतना था, ये था। तो उसमें भी मुझे नहीं लगा इतना कुछ, जीतने की जील नहीं थी उसमें।
और किसी में भी नहीं थी। तो अगर किसी शो में कोई एक ही लड़की जीतने के लिए स्टार्टिंग से बोल रही है कि मैं ही जीतना चाहती हाँ, हूँ, मैं खेलना चाहती हूँ, और वो मिलन स्टार्टिंग में आई थी ना, तब ऐसा भी नहीं था कि वो जीतने के लिए खेल रही थी, वो खेलने के लिए खेल रही थी। फिर जब उसे दिखाना कि कोई और खेल ही नहीं रहा, तो उसको ये था कि जब कोई और नहीं खेल रहा तो मुझे जीतने के लिए खेलना है। हाँ, और स्टार्टिंग से ही उन्होंने खुद ने ना, उन लोगों ने ऐसा किया, एक ग्रुप बना लिया और एक वो अलग चली गई कि मुझे नहीं खेलना ग्रुप में, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उसको हाईलाइट कर दिया था एक अलग करके, वो सब भेड़ चाल हो गए थे, सब तो अपने ग्रुपिज्म में रह गए थे, और वो लास्ट तक भी थे, फिनाले तक भी, फिनाले में भी उन्होंने एक दूसरे के सबने लिए। शिवांगी को वोट दिया। तो मुझे डिजर्विंग नहीं लगती ऑनेस्टली, जो खुद के दम पे नहीं आ पाई फिनाले तक, वो डिजर्विंग नहीं होती कैसे भी, तुम्हें सामने वाला बुरा लगे अच्छा लगे, बट वो खुद के दम पे आया है, वो लेके आई है दूसरों को भी। तो आई थिंक यही था यही था फिनाले, हमारा ओपिनियन फिनाले के बारे में और शो के बारे में। क्योंकि बहुत ऑब्वियस था, पहले से रूमर्स थे कि शिवांगी जीतेगी, पता नहीं वो रूमर्स क्यों इतने हो गए, बट आई थिंक उन रूमर्स के कारण ही चेंज कर दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी चीजें लीक हो रही थी या हाँ, न्यूज में आ रही थी। उसकी फिनाले की शूटिंग 2-3 बार हुई, कुछ फोटोज लीक हो गई थी, अब हमें ये तो नहीं पता ये सच है या झूठ है। नहीं, जुलाई में पिक्स आ गई थी फिनाले की, और वही सब ड्रेसेस उन्होंने कॉस्ट्यूम फिनाले वगैरह सब में, सेम है, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये शूट पहले ही हो चुका हाँ, था, लास्ट बस विनर को चेंज कर दिया गया है। आई डोंट नो जो भी था, बट पब्लिक यही चाहती थी कि हाँ, श्रेया जीते, और वो जीत गई। काफी फीका हुआ, जीत के भी वो एक जीत वाली होती है ना विक्ट्री की, वो नहीं है ये खुशी किसी में। क्योंकि ऑलरेडी ऐसे कर दिया था ना, नहीं शिवांगी को जिताएंगे, शिवांगी को आगे पुश कर रहे हैं, शिवांगी को जिताएंगे, तो मैं भी इसलिए ये भी है कि और कोई डिजर्विंग लगा ही पूरे नहीं शो किसी में को, लगा हाँ, ही नहीं। हाँ, एक तरफा कंपटीशन था, नहीं लगा, शुरू से गेम एक तरफा ही था, वो श्रेया ही चला रही थी शो को, तो उसको जीतना ही था एक्चुअल में। तो यही था, इतने ही एपिसोड थे, अब फिनिश हो चुका है। हो सकता है जल्दी कोई नया शो आए ऐसा जिसके बारे में हम रिव्यू दे सके। नहीं, मैं अभी कुछ टाइम नहीं देखूंगी, मुझसे रियलिटी शोज नहीं देखे जाते, मैं देख रही थी बट क्योंकि उसमें लड़ाई बहुत बहुत ज्यादा होती मुझसे है। हैंडल नहीं होती इतनी लड़ाई। हम बट और देखेंगे, अगर कोई रियलिटी शो आया जो मुझे मन किया देखकर देखने का, जैसे इसको मैंने आधे से स्टार्ट कर दिया था क्योंकि बहुत रील आ रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बनाएंगे, या तो फिर हम मूवीज, अलग अलग शोज, बहुत कुछ आते हैं जिन पे हम वीडियो बनाने वाले हैं, हमने बहुत प्लान भी कर रखे हैं। तो देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारी आने वाली वीडियोस के लिए, और आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो वरना मिस हो जाएगी, और बेल आइकन को भी याद से दबा दो, वरना सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक नहीं आएगी, तो वो आना जरूरी है, इसलिए बेल आइकन को दबा दो। सी यू सून, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप, बाय बाय।